और मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने लेखक विक्रम संपत, इतिहासकार भी हैं। विक्रम जी, आपका अभिनंदन है। और धन्यवाद मेरा रमेश जी। मेरा आपसे प्रश्न यही है कि इतना जोखिम आप क्यों उठाते हैं? कभी सावरकर पर किताब लिखकर, कभी टीपू सुल्तान पर, अब आपने लेटेस्ट किताब लिखी है टीपू सुल्तान के ऊपर, उन्होंने जो 1760 से 1799 तक किया उस पर आपने किताब लिखी है। इतना जोखिम क्यों उठाते हैं? वाई यू टेक सच अ बिग रिस्क? अब अमीश जी, इतिहासकार होने के नाते हर कोई सब्जेक्ट जो कोई इतिहासकार आज भारत में छुए वो किसी ना किसी को उससे ऑफेंड हो जाते हैं। हर कोई चीज जोखिम भरा काम ही होता है। शायद सिर्फ अगर काल्पनिक कहानियां लिखना है भारत में तभी शायद बिना जोखिम का काम होगा वो। आपने वीर सावरकर जी का जिक्र किया और टीपू सुल्तान, ये सारे ऐसे पात्र हैं हमारे इतिहास के जो आज भी, जो समकालीन राजनीति में इनका एंट्री इतना ज्यादा होता है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, कर्नाटक में रहता हूँ, जहाँ पे जी। टीपू जयंती भी एक जमाने में मनाई जाती थी। तो एक ऐसे अरे, शख्स, टीपू सुल्तान को तो कवि बताया जाता है, उन्हें महान विद्वान कहा जाता है। उन्हें तो कहा जाता है कि मैसूर का टाइगर है ये, मैसूर का शेर है ये कहा जाता है टीपू सुल्तान के बारे में, और आप कुछ और बता रहे हैं। देखिए, टीपू सुल्तान एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा और राजा थे। वो उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उनको भारत का स्वतंत्रता सेनानी कहना ये सत्य से बहुत बहुत ज्यादा परे है। क्योंकि वो ब्रिटिश के खिलाफ तो वो आजीवन अपनी लड़ाई लड़ते रहे। लड़ते लड़ते चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में उनका निधन भी हुआ। युद्ध में मारे गए थे वो। इस नाते आप मान सकते हैं कि वो बहुत ही एक पराक्रमी शूरवीर एक राजा थे। एक्चुअली मैसूर के राजा भी नहीं थे। उनके पिता हैदर अली ने हिंदू जो राजवंश था वहां पे मैसूर में, वाडियार का, उनकी गद्दी उनसे छीनी थी। तो उनके पराक्रम पे कोई दो राय नहीं है। परंतु ये ब्रिटिश के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए फ्रेंच की सहायता ले रहे थे। और फ्रेंच जो है ब्रिटिश से कोई कम कॉलोनियल उनके एम्बिशंस नहीं थे। कर्नाटक युद्धों में हमने देखा था कि किस तरह फ्रांस भी भारत के उपनिवेशवाद में जो भाग ले रहा था, फ्रांस उसमें भी बढ़ चढ़ के फ्रांस भी उसमें शामिल था। तो अगर टीपू जीत जाते तो शायद आज पूरे देश में इंग्लिश के बजाय हम लोग ज्यादा फ्रेंच ही बोलते, क्योंकि भारत एक फ्रेंच कॉलोनी हो गया होता। और अपने धर्म के लोगों को, जैसे अहमद शाह दुरानी, जो अफगानिस्तान का राजा हो, या फिर टर्की और पर्शिया और इन सब लोगों को वो इनवाइट कर रहा था कि भारत पे आक्रमण करो धार्मिक तौर पे, और यहाँ पे एक इस्लामिक सल्तनत की स्थापना वो करने की भी न्योता दे रहा था। तो या तो भारत एक फ्रेंच कॉलोनी हो जाता या फिर एक इस्लामिक साम्राज्य, अगर टिप्पू किसी संयोगवश वो युद्ध जीत लेकिन जाता। लेकिन आरोप लगते हैं कि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं को मुस्लिम बनाया। ये बात कितनी फैक्चुअल है, या ये नैरेटिव गलत है? देखिए, धर्मांतरण और न केवल हिंदुओं को, पर कर्नाटक और दक्षिण भारत के जो क्रिश्चियंस थे, ईसाइयों को भी बहुत बहुत बर्बरता झेलनी पड़ी टीपू सुल्तान के हाथों। मैंगलोर में लगभग 60 या 80 हजार से ज्यादा जी। कनाडा क्रिश्चियंस को वहां मैंगलोर से लेके श्रीरंगपट्टना तक उनको हाथी के पैरों तले बांध के वहां से ले ले जाया गया। और इस दौरान बहुत सारे लोग मर गए, गर्भवती महिलाएं भी उनको चलाया गया। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने अपने बेबीज डिलीवर भी किए। और लगभग मैंगलोर में 27 गिरजाघर तोड़े, जिसमें मिलाग्रेस चर्च जो है वो भी क्या कन्वर्जन भी तुम्हारी। बड़े लार्ज स्केल पे हुआ? मेरा सवाल विक्रम इसलिए है क्योंकि आपने अध्ययन किया होगा, लिखा है उसके बारे में। क्या कन्वर्जन भी बहुत बड़े स्केल पे किया, धर्मांतरण जैसे बिल्कुल कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कितना बड़ा, अमीश जी। कितना बड़ा स्केल होगा? क्योंकि औरंगजेब के लिए इनफैक्ट कहा जाता है कि 1.25 मन जनेऊ वो डेली जलाता था। नहीं, ये खुद टिप्पू अपने पत्रों में वो गर्व से ये बात कह रहे हैं कि अपने सिपासलार वगैरह को, कि कैलिकट केरला में लगभग एक आक्रमण में 4 लाख से ज्यादा काफिरों का धर्मांतरण उसने करवाया। वो चार खुद लाख गर्व से से ये ज्यादा बात, 4 लाख सिर्फ कैलिकट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी मैसूर के अंदर। और कूर्ग, कूर्ग जो आज कोडगु है, वहां पे उसके खुद के जो पत्र हैं अपने सिपासलार जैनुल अबिदीन शुस्तरी को, वो बोलते हैं कि न केवल जो जीवित बंदी हैं, पर जो मृतक हैं
उनका भी धर्मांतरण करना चाहिए। मतलब जो लाशें हैं, ओ, लाशों का खतना करके उनका धर्मांतरण करवाया गया। और मंड्यम अयंगार जो समुदाय है मैसूर के अंदर, दीपावली के ठीक एक दिन पहले जो नरक चतुर्दशी आता है, उसी दिन 700 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे मंड्यम ऐसा अयंगार समुदाय जी। के, उनको हाथी के तले रौंद के, जब वो खाना खा रहे थे उनको भोजन के लिए बुला के उनके साथ ठगी कर कर दिया गया। और जब खा रहे थे तो मंदिर के दरवाजे बंद करके एक तरफ से सारे हाथी उनको रौंदने के लिए भेजे गए। और आज 200 साल बाद भी मंड्यम अयंगार समुदाय जो है वो दीपावली नहीं मनाता। जब हम पूरे देश के लोग दीपावली मनाते हैं, वो उस दिन को श्राद्ध और शोक के तौर पे मनाते हैं। तो मडियम 200-250 साल बाद भी जो इंटर आपने जनरेशनल आपने कौन सा ट्रॉमा समुदाय है। बताया, इसको एक बार रिपीट करेंगे? मंड्यम अयंगार, मडी अयंगार कम्युनिटी। मंडियम मंड्यम। अयंगार समुदाय दीपावली नहीं मनाता क्योंकि उस समुदाय के लोगों को हाथी से रौंदा गया था, मारा गया था, इसलिए। ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी सच्चाइयां हैं जो बाहर आनी चाहिए लेकिन आती नहीं है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने वो हत्या करी, उसके बाद चित्पावन ब्राह्मणों के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ, खींच खींच के उन्हें क्यों मारा गया, ये सच्चाई किसी के सामने आई ही नहीं अभी तक। क्यों बिल्कुल ऐसा होता है कि सच को छुपाया जाता है, बताया ही नहीं जाता, और ऐसा कहा जाता है कि चित्पावन ब्राह्मणों को तो मारा ही नहीं गया था, और आपने जिस समुदाय का बात किया इसके तो जिक्र भी नहीं है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल वही है कि इतिहास को हमारे देश में जिस तरह से लेपापोती करके उसको वाइट वॉश करके दिखाया गया है, खासकर जो इस्लामिक आक्रांता थे या ऐसे बर्बर शासक टिप्पू सुल्तान, औरंगजेब वगैरह थे, उनके काले करतूतों को पर पूरा पर्दाफाश करके उसको इस तरह से दिखाया गया कि वो बहुत बड़े महान राजा थे। तो ये एक स्वतंत्रता के बाद हमारा जो विकृत सेक्युलरिज्म का ये जो चश्मा हम पहनते हैं, उसमें यही सोचा जाता है कि अगर ये जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं, ये सारे सत्य जो हम किसी के सामने ले आए, तो आज के समुदायों को वो सुन के वो आहत हो जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता क्यों कि आज के मुसलमानों को टिप्पू या औरंगजेब या गजनी या घोरी या तिमूर इनके साथ रिश्ता कुछ बनाना है। आज के मुसलमान नहीं, उन बर्बरताओं इस के देश में भी तो तो नहीं, जिम्मेदार लोगों नहीं की है। क्या बात करते हो, मैं नेताओं को जानता हूं औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाते हैं, और फातिया पढ़ते हैं, और उनकी राजनीति चलती है। इस देश में एक कांग्रेस पार्टी का सांसद है जो कसीदे पढ़ता है औरंगजेब के लिए, और उन्हें राज्यसभा में शायद इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो औरंगजेब के कसीदे पढ़ता है, वो भी महाराष्ट्र से। बिल्कुल और वो बिल्कुल शिवसेना उनको समर्थन करती है, जो शिवसेना शिवाय के नाम पे बनी है, यानी वीर शिवाजी के नाम पे बनी है। ये देश की राजनीति है, इस देश में चलता है, इस देश में हुआ है, पार्टीशन से पहले भी, पार्टीशन के बाद भी। दिस इज द हार्ड ट्रुथ ऑफ इंडिया। विक्रम संपत। ये बिल्कुल एक विडंबना है अमीश जी। और मैं वही जिस राज्य से आता हूँ, कर्नाटक में, वहां तो 10 साल पहले सिद्धरामैया जी की सरकार ने टिप्पू जयंती का भी यस। आरंभ किया था। क्या किसी दिन हम जनरल डायर की जयंती या हिटलर की जयंती भी मनाएंगे इस देश में, जिन्होंने इतनी क्रूरता से इतने लोगों का कत्लेआम किया? और जिस जो 200-250 साल पुराना कोई चीज नहीं है। आज भी जो कोडवा समाज है जो कूर्ग में है, वो हर साल 12 जी। दिसंबर को शहीद दिवस नाम से वो मनाते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में कोडवास का नरसंहार टिप्पू ने देवाटी परम्ब नाम के एक पर्वत के ऊपर उन सबको छलावा से बुला के निहत्थों पे वार करके सबको मार डाला था। तो इतने, और मंड्यम अयंगार्स का जिक्र मैंने किया, मैंगलोर के क्रिश्चियंस का जिक्र किया, और नायर्स और थियास जो मलबार और नॉर्दर्न केरला में हैं, उनके साथ जो नरसंहार उसने किया, उसके घाव आज तक जी। उनके जो लोग हैं उनमें शामिल है। तो जब सिद्धरामैया ने ये शुरू किया, तब एक्चुअली सेक्शन 144 लागू करके ये जयंती मनाया जाना था कि 4 लोग से ज्यादा एकत्रित एक जगह पे नहीं हो सकते। पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए, और इसमें न केवल हिंदू समाज परंतु मैंगलोर के क्रिश्चियन ईसाई समाज, वहां के बिशप और आर्च डायोसीस, वो भी सड़क पे उतरे थे कि ऐसे आदमी का आप कैसे महिमा मंडन कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों पर इतना अत्याचार किया, हमारे गिरजाघर जी तोड़े। विक्रम। तो ये विकृत तरीके का जो धर्मनिरपेक्षता हम अपने देश में फॉलो करते हैं, इसका यही बहुत सारी विडंबनाएं हैं, और जी। टिप्पू जयंती उस एक बड़ी बात है।
अच्छा, आपने उस सवाल का आंशिक रूप से जवाब दिया है, लेकिन बिल्कुल आखिरी सवाल है। टीपू सुल्तान की जयंती, औरंगजेब की मजार पर हमारे देश के नेता जानते हैं और वो सेकुलर कहलाते हैं और उनको सेकुलर माना भी जाता है, लेकिन इस देश में सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है उसको आप कैसे रीड करते हैं, आप कैसे डिफाइन करते हैं? 50 सेकंड में। धर्मनिरपेक्ष भारत धर्म से जुदा हो ही नहीं सकता। और हम एक ऐसे संस्कृति से आते हैं जहाँ पे एकम सत्य विप्रः बहुधा वदंती कहा जाता है। सत्य एक है, इसको मानने वाले अलग अलग तरीके से इसको मान सकते हैं, और कोई एक ही रास्ता नहीं है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। तो सर्व पंथ समभाव हमारे संस्कृति के कूट कूट के भरा है हमारे जी, अंदर। ये पाश्चात्य तरीके से जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा हम पे थोपी गई है, वो बिल्कुल भारतीय लेकिन संस्कृति लेकिन से। लेकिन 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 ये क्या कॉम्युनल एजेंडा नहीं है जिसमें अ, कई मस्जिदों के सर्वे की बात हो रही है और काशी मथुरा को लेकर बात हो रही है, अभी संभल को लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है, अजमेर शरीफ को लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है। हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू रीड इट, हाउ डू यू मैंने डिफाइन काशी इट? काशी विश्वनाथ के इतिहास पे एक पूरा किताब ही लिख दिया है, प्रतीक्षा शिव की, वेटिंग फॉर शिवा। तो उसमें जो जो हमारे धर्म के प्रमुख स्थान हैं, जो जिन जिन जिसके बारे में हमारे पास तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हो या आर्कियोलॉजिकल तथ्य हो, जो इस देश की संस्कृति के इस धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको वापस ले जाना एक शांतिपूर्ण तरीके से और न्यायालय की प्रक्रिया लेकिन से। क्या मतलब शांतिपूर्ण तरीके से तो कैसे होगा? संभल में हमने देखा क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वही। एटलीस्ट शांतिपूर्ण कैसे होगा ये? शांतिपूर्ण पत्थर किसने फेंका पहले? तो हम अपनी तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से, न केवल न कुछ दंगा करके उस मस्जिद पे आक्रमण करके हमने उसको वापस लेने की कोई बात नहीं कही है। हम तथ्यों को पेश करना है, न्यायालय की प्रक्रिया से ये बात चल रही है। लेकिन 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 एक दूसरी तरफ से प्रश्न आता है, क्यों इस बात को हवा क्यों देनी है? इससे राष्ट्र का, देश का नुकसान होगा, देखिए, समन्वय टूट जाएगा, गंगा जमुनी समन्वय की तहजीब जिम्मेदारी, समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। समन्वय और समरसता की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही समुदाय के पास नहीं होती है अमीश जी, दोनों पक्षों को साथ आना है। अब इस्लामिक देशों में, सऊदी अरेबिया हो या मिडल ईस्ट हो, स्वाभाविक रूप से मस्जिद को एक तरफ से दूसरे तरफ स्थानांतरित किया जाता है जब रेलवे लाइन बिछानी हो या रास्ता चौड़ा करना हो। यहाँ पे मंदिर और मस्जिद में एक प्रमुख डिफरेंस जो है, हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है हमारी, वहाँ एक जगह है जहाँ सब लोग मिलके नमाज पढ़ते हैं, वो कहीं और भी पढ़ा जा सकता है। जबकि यहाँ हमारे देवता की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी ऊर्जा वहां स्थापित हमने की है, तो उसको कहीं और स्थानांतरित करना जी मुश्किल जी। है। मुझे लगता है कि दोनों समुदायों को बैठ के कुछ ऐसे लेकिन 50 100 हिस्टोरिकली ऐसे भी तो हो सकता है, ये प्रश्न मेरे मन में आया, हिस्टोरिकली ऐसे भी हो सकता है कि उस समय औरंगजेब के पास उतनी जमीन नहीं दिखी हो, इसलिए मंदिर के साथ मस्जिद हो गई, काशी में जमीन उतनी नहीं होगी, ऐसे ही मथुरा में हो गया, हो बिल्कुल। नहीं होगी जमीन, नहीं मिल पाई काशी में होगी। तो काशी में तो इतना कि वो चाहता तो पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ के भव्य एक मस्जिद का निर्माण कर सकता था, परंतु उसने सिर्फ मंदिर के जो शिखर हैं उसको तोड़ के 3 गुंबद डाल दिए। आज भी जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं जो तो ज्ञानवापी पहली मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद, जो एक विडंबना है, ज्ञानवापी जो संस्कृत का शब्द है, और उसका पूरा जो पश्चिमी दीवार है, उसके खंडहर, वो सारे 16वीं शताब्दी के नारायण भट्ट के जमाने के मंदिर के अवशेष हैं। तो वो इसलिए ये करते थे ताकि रोज भारत के और काशी के हिंदू इन अवशेषों को देख के उनके मन में पीड़ा हो, उनका अपमान हो कि हमारे सबसे जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है उसकी ये दशा आज बनी हुई है। तो इस मानसिकता से अगर इस देश को आगे जाना है, तो ऐसे जो विवादास्पद स्थल हैं, जो खासकर हिंदू समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है, उनको वापस स्वेच्छा से वापस दे ये देना आपका चाहिए। विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक। आपको बहुत थैंक बहुत यू। शुभकामनाएं इस किताब के लिए। रिस्क आप बड़ा लेते हैं और देखते हैं कि इस रिस्क में आपके लिए क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच विक्रम संपत। थैंक यू अमीश जी, थैंक यू। तो ये थे विक्रम संपत, जाने माने लेखक, जो अपने विचार रख रहे थे कई विषयों पर।